हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने एक फ्री रेडिकल हैलोजनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन आते हैं, उससे जितने टाइप की प्रॉब्लम बनती थी वो मैंने करवा दी है। नीट लेवल तक का मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करें अपन, तो नेक्स्ट रिएक्शन अदर रिएक्शन ऑफ एल्केन, अदर रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो अगला रिएक्शन है, पहला है वो है आइसोमराइजेशन। पहला रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, ठीक है। बाय दिस रिएक्शन ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज। पहला पॉइंट, बाय दिस रिएक्शन ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज्ड। इस रिएक्शन से हम ऑक्टेन नंबर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या है, ये यूनिट है पेट्रोल की एफिशिएंसी मेजर करने की। आइसोक्टेन को अगर 100 कंसीडर किया जाए तो उस पेट्रोल की एफिशिएंसी 100% कंसीडर होती है। रिलेटेड थ्योरी एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। रिएजेंट कौन से यूज में लेते हैं, AlCl3 प्लस HCl, AlBr3 प्लस HBr, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2SO4। रिएक्शन ऑपरेट वाया कार्बोकेटाइन, रिएक्शन कार्बोकेटाइन के द्वारा ऑपरेट होती है। रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन अंडरगोज रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करता है। कार्बोकेटाइन अंडरगोज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसा हो सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ हो। बात करेंगे ये क्या होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ हो, इसकी भी हम बात करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता क्या है, अनब्रांच्ड एल्केन कन्वर्ट होता है ब्रांच्ड एल्केन में। और ब्रांच्ड एल्केन जो है वो कन्वर्ट होता है मोर ब्रांच्ड एल्केन में। ब्रांच्ड अनब्रांच्ड एल्केन ब्रांच्ड एल्केन में जाता है, ब्रांच्ड एल्केन मोर ब्रांच्ड एल्केन में जाता है। मतलब ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर फॉर्म्ड, जितने पॉसिबल चेन आइसोमर है वो वाले बनते हैं। देखें, चलो मिटाऊं। नेक्स्ट मैंने लिया ये वाला, जैसे मैंने लिया CH3 एन ब्यूटेन और यहां डाला AlCl3 प्लस HCl। इसी से आप आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है रिएक्शन का, इसी से आप इसको आइडेंटिफाई करने वाले हो, इसी से आप आइडेंटिफाई करने वाले हो। तो यहां पे ये एन ब्यूटेन है तो इसका आइसोब्यूटेन बन जाएगा। अब जैसे मैंने लिया एन पेंटेन और ये वाला रिएजेंट लिया तो इसका एक तो आइसोपेंटेन बनेगा प्लस एक नियोपेंटेन बनेगा। ये बन जाएगा। अब अगर आपको ये दिया हुआ है एन हेक्सेन दिया हुआ है
तो इसके सभी पॉसिबल ब्रांच आइसोमर ये वाला बन सकता है प्लस ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, सभी पॉसिबल ब्रांच आइसोमर बनते हैं। और अगर मान लो ये रिएक्शन यहां लिख के दे दी और अब लिख दिया कि AlCl3HCl तो ब्रांच्ड है, तो मोर ब्रांच्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसकी दे दे तो इस पे डालोगे तो ये AlCl3 और ये HCl। कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये है, मैंने बोला आइसोमराइजेशन रिएक्शन इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। पायरोलाइसिस बोल सकते हैं या फिर क्रैकिंग बोल सकते हैं। ऑफ एल्केन क्या होता है, मीनिंग पायरोलाइसिस का मतलब एल्केन को हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में क्या करना है, हीट करना है, तो उसका थर्मल डीकंपोजिशन होगा। थर्मल डीकंपोजिशन of alkane in absence of air known as पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, आप इसको यूज में लेना है। ठीक है, ड्यूरिंग पायरोलाइसिस कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग पायरोलाइसिस कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक एंड हायर एल्केन कन्वर्ट इन लोअर एल्केन एंड हाइड्रोजन। अब जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे मैंने लिया CH3CH3 हीट किया, केवल हीट करना है। तो देखो आपको करना क्या है, इसमें यहां से तोड़ सकते हो, तो दो कार्बन को एक उधर CH4 बन सकता है, या फिर दोनों हाइड्रोजन बाहर सकती है तो दो कार्बन की क्या बन सकती है, CH2 बन सकती है और H2 बन सकती है। पॉसिबल प्रोडक्ट ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। ऐसे अगर मैं बात करूं CH3 और ये CH3, इसको हीट किया मैंने। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट सकता है, तो उधर कितने कार्बन, दो कार्बन का एल्केन बन सकता है C2H6 बन सकता है, दो कार्बन की एल्केन बन सकती है C2H4 बन सकता है, एक कार्बन का CH4 बन सकता है, तीन कार्बन की एल्कीन बन सकती है C3H8 और साइड में H2। पॉसिबल प्रोडक्ट ऐसे मैं लूं अगर C4H10 हीट, तो देखो चार कार्बन की एल्कीन बना दो C4H8, तीन कार्बन की एल्कीन बना दो C3H6, दो कार्बन की एल्कीन बना दो C2H6, तीन कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना दो C3H8 एल्केन, दो कार्बन की बना दो C2H6, एक कार्बन का एल्केन बना दो CH4 प्लस H2। इतने पॉसिबल प्रोडक्ट है, केवल तोड़ने, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारी पॉसिबिलिटी। पॉसिबल प्रोडक्ट में क्या आएगा, एल्कीन एल्केन एंड हाइड्रोजन, ये वाला आएगा। कार्बन बढ़ेंगे नहीं, हमेशा क्या रहेंगे, कम होने वाले हैं, बढ़ेंगे कभी भी नहीं। बाय दिस रिएक्शन
improve quality of fuel in petro industries। फ्यूल की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं इससे, तो ये वाली रिएक्शन हुई। अगली वाली रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं, एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एरोमेटाइजेशन। ठीक है, इसको एरोमेटाइजेशन बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, रीफॉर्मिंग, दोबारा से बने, रीफॉर्मिंग, या फिर बोल सकते हैं कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग, साइक्लाइजेशन, कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग। इंपॉर्टेंट है भैया, जेई मेन में बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे हुए हैं। होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। एन एल्केन आपको लेनी है जहां नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 5 to 10 तक चले जाएंगे। रिएजेंट क्या लेते हैं, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनियम या वेनेडियम इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3। ये इस रिएक्शन का क्या है, रिएजेंट है। अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो देखें, CrO3Al2O3 दिया जा सकता है, MoO3 और Al2O3 दिया जा सकता है। क्रोमियम का ऑक्साइड दे दें, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड दे दें, ये वाले ऑक्साइड आपको देंगे Cr2O3। तो यहां पे आप ये वाले यूज में ले सकते हो, वेनेडियम का भी ले सकते हो, V2O3 लिया जा सकता है। ठीक है, मोलिब्डेनम का ले सकते हो, ये वाले आप लोगे ना ऑक्साइड, तो इनके द्वारा ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो कैसे, जैसे लिया मैंने एन हेक्सेन, एन हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, ओके, और ये रिएजेंट डाला Cr2O3 प्लस Al2O3। तो एन हेक्सेन है ना, तो एन हेक्सेन ये वाला हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। करना क्या है, यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल दो, इन दोनों को जोड़ दो, पहले साइक्लाइजेशन होगा और अब सिस्टम में क्या आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन आ जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेंजीन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, एन हेक्सेन Cr2O3 प्लस Al2O3, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बेंजीन। अब इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा सकता है, मिटाऊं, चलो
इस पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा सकता है? ये लो, और यहां बोल दिया Cr2O3 Al2O3, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ये जुड़ने वाले हैं। 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गया। ये कहां लगे हुए हैं? 3 और 4 पे, तो इधर से 3 और ये 4, ये CH3 और ये CH3 और एरोमेटाइजेशन। मतलब और सिंपल करके लिखूं, जाइलीन ऑर्थो। ठीक है, एन हेप्टेन लेता हूं, वन 2 3 4 5 6 और ये 7, एन हेप्टेन, और ये सेम रिएजेंट डाला तो ये बनेगा टोलुइन। क्या बनेगा? टोलुइन बन जाएगा। टोलुइन बन जाएगा। अब देखो इधर, ये कैसे बना होगा? वन 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां से H और यहां से H, ये दोनों आपने निकाल दिए, तो ये वाला बॉन्ड बन गया। तो ये बन गया क्या? बस अब एरोमेटाइजेशन 3H2 बार और सिस्टम एरोमेटिक टोलुइन। एन ऑक्टेन लेता हूं, एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये रिएजेंट लेता हूं तो यहां दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो बनेगा ये वाला या बनेगा ये वाला, दोनों बनेंगे। कैसे बने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे H है, तो एक तो हो C3C8 फॉर्मेशन, तब तो ये इथाइल बाहर रह गया, ये बनेगा, और उसके बाद यहां से 3H2 बाहर। एक इसमें हो सकता है C2C7 फॉर्मेशन, ये वाला, तो ये दो मिथाइल बाहर रह गए, तो इसमें ये बनेगा, फिर इसमें से 3H2 बाहर कर दो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीफॉर्मिंग, रिसाइक्लिंग, साइक्लाइजेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, और इसी के साथ हमारा एल्केन से रिलेटेड जो कंटेंट था वो खत्म हो गया है। एल्केन से रिलेटेड जो कंटेंट था वो हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन की बेसिक प्रॉपर्टी तो बता ही चुका हूं, अब हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन, एल्कीन को बनाना कैसे है, ठीक है ना, उनको देखते हैं। तो नाउ हम स्टार्ट बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी हमने पूरी कंप्लीट देख ली है। तो देखो एल्कीन की प्रॉपर्टी है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो ये शो करता है, और एल्कीन एक इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन, एल्कीन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो एल्कीन को प्रिपेयर करने का जो मेथड है ना, वो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन तो मैं आपको एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वहां पढ़ाऊंगा, कुछ यहां पढ़ा रहा हूं, दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरा केवल एम ये है कि आपको एल्किन बनाने का मेथड आ जाए और क्या क्या उस पर कंसेप्ट लगते हैं वो पता लग जाए। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें ना, तो सबसे पहला है बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसके बारे में 3 लाइन लिखूंगा, क्वेश्चंस लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसकी बहुत ज्यादा हम डिटेल से नहीं जाएंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझें। 3-4 टॉपिक पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब H अक्स आपको बाहर करना है। तो मैं यहां पे लिया मैंने CH3 CH, ये अक्स और ये CH3। हैलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको अल्फा बोलूंगा और दूसरे को बोलूंगा बीटा, ठीक है। यहां पे आपको इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में CH2H ये वाली बीटा हाइड्रोजन हटानी है, ठीक है, और यहां से HX बाहर करना है। कौन सी हाइड्रोजन रिमूव की? बीटा हाइड्रोजन रिमूव की। और ये इन रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हीट की प्रेजेंस में, और CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब चाहे इधर वाली हटा दो चाहे इधर वाली हटा दो, यहां से 1-2 से मैंने एलिमिनेशन किया है इसलिए इसको बोलूंगा 1-2 एलिमिनेशन। एग्जांपल ऑफ 1-2 एलिमिनेशन, या फिर मैं बोलूंगा बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। अब हैलोजन डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। तो ये सिंपल सा रिएक्शन ये वाला है और ये एल्किन बन गया। बेस कौन कौन सी यूज में ले सकता है? देखो, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH ऐसे दिखाएगा AlCKOH, या फिर ले सकता है NaNH2, ठीक है, या फिर ले सकता है ETO माइनस ETOH, या फिर बोल दूं RO माइनस ROH। इन बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन रहेगी और इधर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो रहेगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। ये बात करेंगे हम। और मैकेनिज्म जो रहेगी वो कौन सी मैकेनिज्म रहेगी? E2 मैकेनिज्म रहेगी। अभी मैं केवल टर्म्स बता रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। डिटेल से कहां देखेंगे? जब हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे वहां इसके बारे में बात करेंगे। बट अब यहां एक बार इतना सा ध्यान रखें आप। देखो, अब बात करते हैं कि विदाउट स्टीरियो क्वेश्चन हमें लगाना है, स्टीरियो के बिना क्वेश्चन लगाना है। अब हैलोजन क्या क्या हो सकता है? इफ मोर देन वन टाइप बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट, इफ मोर देन वन टाइप बीटा हाइड्रोजन है, एक से ज्यादा टाइप की बीटा हाइड्रोजन है। जैसे इसके रेस्पेक्ट में तो ये वाली बीटा हाइड्रोजन थी और ये वाली बीटा हाइड्रोजन है, तो ये तो दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों की सेम की बात की। मोर देन वन टाइप बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा टाइप की बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो ऑल पॉसिबल एल्कीन आर फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। तो यहां पे मैंने लिखा ऑल पॉसिबल एल्कीन आर फॉर्म्ड, तो सभी पॉसिबल एल्कीन बनेगी, ठीक है। सेकंड, मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ टू डिसाइड
हाउ टू डिसाइड, मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे। इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अगर ये वाले लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है, इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन, और ये कहां पे लिया मैंने, इन केस ऑफ फ्लोरीन, अगर ClBrI लगे हुए हैं, ठीक है, तो दोज बीटा हाइड्रोजन रिमूव by which more stable alkene are formed for major product। तो आपको वो बीटा हाइड्रोजन रिमूव करनी है जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो फॉर मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है तो मेजर प्रोडक्ट के लिए वो बीटा हाइड्रोजन हटानी है जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो। और इन केस ऑफ फ्लोरीन, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है, फॉर मेजर प्रोडक्ट। एसिडिक ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एसिडिक ऑर्डर जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होती है वो होती है बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, एलाइलिक हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये हटाना, ये सिंपल सा केस है। ये किससे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये सिंपल सा केस है, इससे आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन लगा भी दूंगा, समझ में आ भी जाएगा। अगर मोर देन वन टाइप बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑल पॉसिबल एल्कीन आर फॉर्म्ड, सभी एल्कीन पॉसिबल बनेगी। मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, तो अगर लिविंग ग्रुप ClBrI है, अगर हेलाइड ये वाला है तो आपको वो बीटा हाइड्रोजन हटानी है जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, और अगर ये है तो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है। इसको बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबके। अब देखो, इन केस ऑफ ClBrI, ठीक है, एंटी बीटा हाइड्रोजन रिमूव, एंटी बीटा हाइड्रोजन रिमूव विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन। कौन सी हाइड्रोजन हटानी है, एंटी हाइड्रोजन हटानी है विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन। जैसे मैंने लिया ये वाला Br और यहां डाला मैंने एल्कोहलिक KOH, ठीक है, नो स्टीरियो, यहां कोई स्टीरियो नहीं है तो इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको बीटा, दो बीटा हाइड्रोजन हटा सकते हो। ऊपर वाली बीटा हाइड्रोजन हटाओ, एक तो ये बन जाएगी, नीचे वाली बीटा हाइड्रोजन हटाओ, एक ये बन जाएगी, ठीक है। 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आ गई। मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने का सीधा सा कंसेप्ट है, मेजर प्रोडक्ट जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, क्योंकि Br लगा हो तो वो बीटा हाइड्रोजन जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो ये वाली एल्कीन 2, 2, 4, 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन है,
इसके पास केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है। अब अगर मैं लेता हूं इसको ऐसे इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिया, Br CH3 H और ये H, ठीक है। अब देखो ये वाला अल्फा हो गया, ये बीटा, ये बीटा। अब ये बीटा इसके साथ ये वाली, ये क्या रह गई इस Br की, ये क्या रह गई सिन या एंटी सिन, तो ये वाली हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगी, ये वाली हाइड्रोजन रिमूव नहीं रहेगी। इसके साथ ये वाली हाइड्रोजन है ना, ये वाली रहेगी, ये दोनों क्या है एंटी, क्या बोला इन केस ऑफ ClBr एंटी बीटा हाइड्रोजन रिमूव विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन, क्योंकि यहां स्टीरियो दी हुई है, वहां स्टीरियो दी हुई नहीं थी, आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ नहीं था, तो यहां ये वाला प्रोडक्ट बनेगा H और CH3, आंसर सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। NaNH2 की रिएक्टिविटी एल्कोहलिक KOH से क्या है, ज्यादा है, ये वाला क्या है मोर रिएक्टिव, ये वाला मोर रिएक्टिव है। जैसे मैं लूं, अब इसके क्वेश्चन ही हमें करने हैं, CH3CH, ये Cl, ये CH2CH3 और यहां लिखा मैंने एल्कोहलिक KOH, तो ये अल्फा, ये बीटा 2 टाइप बीटा हाइड्रोजन, एक ये वाली बीटा 1, ये बीटा 2, उधर वाले उठाऊंगा तो ये बन जाएगा भाई, इसके साथ HCl बाहर, इधर वाले उठाऊंगा तो ये वाला बन जाएगा, इसके दो बन जाएंगे सिस और ट्रांस। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने आए, पॉसिबल प्रोडक्ट वो कितने आए 3 आए। NaNH2 ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 3 आए। अब इनमें से मेजर किसको बोलूंगा, जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, Cl लगा हुआ, तो ये वाला मेजर है, इसी सो ट्रांस में भी ये वाला है मेजर, या और ये वाला है माइनर स्टेबल। क्लियर, समझ में आ गई बात। स्टीरियो की भी बात करेंगे और बात करेंगे हम आगे, और देखें तो एक रिएजेंट तो ये बोला। अब अगर मैं लेता हूं ये वाला CH3CH2CH2 और ये CH3 और ये फ्लोरीन और ये एल्कोहलिक KOH, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो अल्फा बीटा, बीटा 2 टाइप की बीटा, और फ्लोरीन के केस में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी हटाते हैं मोस्ट एसिडिक, ये वाली 2 डिग्री है, ये वाली 1 डिग्री है, ये वाली क्या हो गई मोस्ट एसिडिक, ये वाली मोस्ट एसिडिक हो गई, तो यहां इसके रेस्पेक्ट में ये वाली बन जाएगी CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला मेजर प्रोडक्ट आएगा। और यही क्वेश्चन मैंने दिया यहां पे CH3CH2CH I और ये CH3 और यहां यही एल्कोहलिक KOH और मेजर प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा बीटा, इससे बनेगा क्या स्टेबल, तो इधर ये वाला CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें मेजर ये वाला है और माइनर इसमें कौन सा है, ये वाला माइनर है, ये वाला माइनर है, इसमें ये वाला मेजर है और ये वाला क्या है माइनर है। तो सीधी सी लाइन मैंने यही तो बोली कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटानी है इन केस ऑफ फ्लोरीन, ClBr में मेजर प्रोडक्ट के लिए वो बीटा हाइड्रोजन हटानी है जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, तो स्टेबल इसमें बन रही है, इसमें मोस्ट एसिडिक देखा,
ये वाली थी, ये 1 डिग्री थी, वो 2 डिग्री थी, 1 डिग्री मोस्ट एसिडिक हो गई। आगे बात समझ में? तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बाकी मैकेनिज्म वगैरह बाद में देखेंगे अपन इसके बारे में। एक बार यहां मैंने क्वेश्चंस करना बता दिया है। अब जैसे मैं ले लूं ये वाला और यहां दिया एल्कोहली KOH, तो इसके रेस्पेक्ट में ये HCl बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब अगर मैं ले लूं ये वाला एल्कोहली KOH, तो ये HCl बाहर और इधर से ये HCl बाहर, क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अब अगर मैं ले लूं ये वाला कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है, ये वाला कंपाउंड लूंगा तो मैं करवाऊंगा इसका Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एलाइलिक पोर्शन पे ब्रोमिनेशन होगा क्या? ये Br। अब मैं डाल देता हूं एल्कोहलिक KOH, तो ये HBr बाहर हो गया और ये बन गया। अब मैं वापस से डालता हूं एल्कोहली Br2 और लाइट, तो ये यहां बन गया, फिर वापस से डाला मैंने एल्कोहली KOH, तो ये HBr बाहर हो गया। फाइनली कहां आ गए? बेंजीन में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको कि कैसे एलिमिनेशन करते हैं एल्कोहलिक KOH NaNH2 मोर रिएक्टिव। जैसे मैं लूं CH3CH ClCl जेम डाई हैलाइड और इसमें डाला मैंने NaNH2, तो HCl बाहर करेगा, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो इसके साथ ये वाली हाइड्रोजन गया HCl बाहर। अब क्या बनेगा? या NaNH2 ले लो या फिर एल्कोहलिक क्या ले लो, KOH ले लो, क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH2, एक H यहां पे प्रेजेंट है, और ये CH और ये Cl। वापस से मैं NaNH2 ले लूं, तो ये अल्फा ये बीटा, अब इसके साथ ये H और ये Cl जाएगा HCl, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला बन जाएगा। वापस ये किससे रिएक्शन करे? NaNH2 से रिएक्शन करे, 2 मोल एसिड बेस हाइड्रोजन, ये H और ये HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और ये 2H2 या H2 लिख दो। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कितने मोल NaNH2 कंज्यूम्ड हो गए? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कितने मोल NaNH2 कंज्यूम्ड हो गए? तो यहां 1 मोल तो यहां आ गया, 1 मोल यहां आ गया और 2 मोल यहां आ गए, 4 मोल NaNH2 कंज्यूम्ड हो गए। समझ में आ गई बात? और देख लेते हैं। और बात करें तो यहां पे जैसे मैंने लिया ये वाला CH2Cl और यहां डाला अक्स NaNH2 और 2 मोल मैंने डाले, सेकेंड रिएजेंट डाला 2 मोल CH3I बना CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। हाउ मेनी मोल of NaNH2 consumed this reaction, in this reaction कितने मोल कंज्यूम्ड हुए? तो देखो आप यहां पे ये विसिनल है, कार्बन H कार्बन Cl और ये H। एलिमिनेशन होगा तो एक HCl बाहर निकलेगा, एक HCl बाहर निकलेगा, कितने मोल NaNH2? 2 मोल कंज्यूम्ड हो गए। क्या बना? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर यहां पे इसने क्या किया? वापस NaNH2 के कितने मोल आएंगे?
2 मोल आएंगे, ये वाली हाइड्रोजन हटाएगा, ये वाली हाइड्रोजन हटाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, नाम क्या बोला है, AB रिएक्शन। कौन सी बोला है, AB रिएक्शन। तो क्या बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला बन गया क्या, Na प्लस और Na प्लस। इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करवाई, 2 मोल CH3I और ये CH3I। तो क्या होगा, ये इधर से अटैक कर जाएगा, ये इधर से अटैक कर जाएगा, यहां कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 और फाइनली ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा क्या। तो चाहे विसनल लिया हो, 2 यहां कंज्यूम्ड हुए, 2 यहां कंज्यूम्ड हो गए, टोटल 4 मोल कंज्यूम्ड हो गए। ऐसे अगर मैं लेता हूं PHC अक्स और ये अक्स और CH3 और NaNH2 एक्सेस, सेकंड CH3I और ये बोला PHC ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये वाला बना है। तो इसमें हाउ मेनी मोल ऑफ NaNH2 कंज्यूम्ड, कितने मोल NaNH2 के कंज्यूम्ड हुए हैं। तो वही बात है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन ये वाला है, इधर तो है ही नहीं, ये कंपाउंड ये वाला है, कार्बन ये हेलोजन, ये हेलोजन, ये H, ये H, ये H, HX, HX, 2 NaNH2 हो गए क्या, 2 मोल। तो पहले क्या बना, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब 1 मोल NaNH2 और आएगा क्या, 1 मोल NaNH2 और आएगा क्या। तो वो क्या बना देगा, एसिड बेस PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। ये रिएक्ट करेगा किससे, CH3 अक्स से अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, क्या बन गया, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो अभी तो केवल इसका ध्यान रखें, बाकी और भी बात करेंगे अपन कि और कौन कौन सी रिएक्शंस है जो यहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करती है, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये कंज्यूम्ड कितने मोल हुए इस पे, और इसको कंप्लीट कर देता हूं इस कंसेप्ट को। अब जैसे मैं ये लूं, ये अल्फा, ये बीटा, और मैंने डाला NaNH2 एक्सेस, कितने मोल कंज्यूम्ड होंगे बताओ, कितने मोल कंज्यूम्ड होंगे बताओ। तो देखो आप इधर इसके रेस्पेक्ट में ये HCl, तो पहला तो ये बन गया, अब H इधर भी है, H इधर भी है, और NaNH2 दूं तो ये वाला बनता है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, उधर बनाता हूं ये वाला भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, अप टू रीजन, फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, अप टू 8 मेंबर रिंग, ठीक है, sp डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए यहां ओनली 1 मोल कंज्यूम्ड। ये ले लो, ये लेता हूं, तो इसमें तो कितने मोल कंज्यूम्ड हुए, ओनली 1 मोल कंज्यूम्ड। इसमें बात करूं NaNH2 एक्सेस, तो इसके साथ ये वाला चला जाएगा, इसके साथ ये वाला चला जाएगा, तो कितने मोल, 2 मोल। आगे बात समझ में, चलो और कौन सी रिएक्शन है, बाय डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन से भी हम एल्कीन बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मिटाऊं ये, इसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, और E2 मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, ये मैंने बोला है।
नेक्स्ट बात करता हूं मैं बाई डीहेलोजिनेशन। ठीक है, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट। कौन से एजेंट हैं जो डीहेलोजिनेशन करते हैं? और ये डीहेलोजन का मतलब हेलोजन बाहर करना है, H2 बाहर करना है। तो इसमें मस्ट तो है जिंक डस्ट, सेकंड है NaI एसीटोन। ठीक है, NaI एसीटोन भी कर देगा। इसके अलावा थर्ड है Na ड्राई ईथर, और फोर्थ है मैग्नीशियम ड्राई ईथर। एक एक क्वेश्चन बता देता हूं। CH2 और ये CH2। यहां जिंक डस्ट डालूंगा हीट की प्रेजेंस में, तो ये हेलोजन 1 2 बार हो जाएंगे और क्या बना देगा? येलो। ऐसे अगर मैं लू बात करूं यहां पे ये अक्स और ये अक्स, अब यहां जिंक डस्ट डालूं तो ये हेलोजन बाहर हो जाएंगे। और अगर मैं इसी कंपाउंड में यहां हेलोजन और यहां हेलोजन Na ड्राई ईथर डाला तो कौन सी रिएक्शन होती है? हुर्ज रिएक्शन। तो देखो यहां हेलोजन, यहां रेडिकल, और यहां भी क्या बन गई? एल्कीन बन गई। एल्कीन बन तो रही है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं CH2 3 CHCl CHCl और ये CH3, और यहां डाला मैंने NaI एसीटोन। ये क्या है? विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है, और यहां भी क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला बन जाएगा NaI एसीटोन। विसिनल डाई हेलाइड के साथ ये देता है, विसिनल डाई हेलाइड के साथ NaI एसीटोन E2 एलिमिनेशन मोनोहेलाइड, जैसे ये CH3 CH2 और ये Br या Cl लिया मैंने मान लो, और अब NaI एसीटोन, तो ये रिएक्शन होंगी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, और यहां क्या बनेगा? CH3 CH2I। तो ये वाली मोनोहेलाइड है ना, तब तो हुई है सब्स्टिट्यूशन, और विसनल होती है तब एलिमिनेशन। कई दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर ये रिएजेंट तो फिंकलेस्टाइन रिएक्शन करता है, हम पढ़ के आए हैं, हम रट के आए हैं। करता है, ऐसा मना नहीं कर रहा, बट मोनोहेलाइड के साथ फिंकलेस्टाइन और विसिनल डाइहेलाइड है 1 2 पोर्शन पे, तो ये करेगा एलिमिनेशन। कैसे है ये हम आगे बात करेंगे। अभी ऐसे देखो यहां लू में ये वाला, ये Br और ये Br और ये जिंक डस्ट, तो देखो यहां से ये, यहां से यहां, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और ये इधर से इधर, ये वाला बन जाएगा बेंजीन। अब अगर मैं लू ये वाला जिंक डस्ट, ये वाला बन जाएगा बेंजीन। ऐसे अगर मैं लू ये CH2, ये Br CH डबल बॉन्ड CH CH2Br और ये जिंक डस्ट, तो देखो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको दे दे कि यहां बनाओ भैया, और जिंक डस्ट दे दिया, तो तुम ये बनाओगे? नहीं, ये गलत है। ब्रिज पोजीशन पे sp2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डीहेलोजिनेशन एजेंट कौन से हैं उनके बारे में बात की, कौन कौन से कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, डिहाइड्रेशन भी करवा सकते हो आप। ठीक है, अब एक छोटी सी रिएक्शन वो भी मैं बता देता हूं, वो भी अपने काम की है। वो रिएक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मिटाऊं? चलो,
बेसिकली फोकस रहेगा हमारा एल्किन की रिएक्शन पढ़ने में। एल्किन बनाने की मेथड तो मैंने कुछ बता दिए, और भी बहुत सारे मेथड हैं। डिहाइड्रेशन, CH3 CHOH और ये CH3, ठीक है, ये CH2 और ये H, एल्फा और ये बीटा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या बाहर करना है? H2O बाहर करना है। कंसंट्रेट H2SO4 हीट हो सकता है, Al2O3 हीट हो सकता है, THO2 हीट हो सकता है, HClO4 हीट हो सकता है, H3PO4 हीट हो सकता है। ये सारे रिएजेंट डिहाइड्रेशन करेंगे और ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्किन बन जाएगी। अब एक रिएजेंट NBS जो है उसकी रिएक्शन भी जगह जगह दी हुई है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट में बताऊंगा आपको फंक्शन ऑफ NBS क्या करता है, उसके बारे में बात करेंगे। NBS बोलते किसको है? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और इसकी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, दिस इज NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। फंक्शन ऑफ NBS क्या काम करता है? फंक्शन ऑफ NBS, तो पहला काम तो है ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। एक तो ये करता है ब्रोमिनेशन, करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, और एक करता है ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री एल्कोहल को NBS डालोगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल में ये ग्रुप होता है CH2OH, और ये CH2 किस में जाएगा? CHO में जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल को ये वाला होता है RCHOHR, यहां भी NBS डालोगे तो कीटोन बना देगा। तो मेनली फोकस इस पे करना है NBS। नोट करें, चलें आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिया ये वाला CH3 और ये NBS, तो ये बेंजाइलिक पोर्शन है क्या? बेंजाइलिक, अच्छा बेंजाइलिक पोर्शन कौन सी होती है? बेंजीन रिंग के बाहर वाली, ये वाली, इस पे जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोर्शन। और एलाइलिक डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, इसको एलाइलिक। ये बेंजाइलिक है, कई बार बता चुका हूं, जगह जगह काम में लिया है मैंने इस वर्ड को। और ये एलाइलिक है, तो यहां बन जाएगा ये वाला CH2Br। कौन सी मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FRS। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, और ये NBS, ये वाली एलाइलिक है क्या, यहां चला जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पे NBS, ये वाली भी है, ये वाली भी है, दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी यहां पे जनरेट हो गई, एक बार Br यहां और एक बार Br यहां। अब यहां पे स्टेबल कहां बनेगा, मोर स्टेबल रेडिकल, मोर स्टेबल रेडिकल मेजर प्रोडक्ट। अब जैसे मैं लू ये वाला और ये NBS, तो क्या बनेगा, एलाइलिक पोर्शन पे क्या जुड़ जाएगा, Br, और अब मैं दे दूं एल्कोहलिक KOH, तो ये HBr को क्या कर देगा, बाहर, क्या बन गया, बेंजीन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ये NBS, ये पोर्शन है क्या, तो यहां चला जाएगा ये Br, ठीक है। एलाइलिक भी है, बेंजाइलिक भी है, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, और ये वाली भी एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, बट स्टेबल यहां बनेगा क्या, तो ऊपर चला जाएगा। जैसे एक बार ऐसा क्वेश्चन आया वो भी है, NBS इस पे या इस पे, तो इस रेडिकल पे कितने एलाइलिक पोर्शन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे कितने 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो मोर स्टेबल ये वाला है, तो नीचे वाले पे जाएगा भैया। अब डाल दूं एल्कोहलिक KOH, तो ये HBr क्या हो जाएगा, बाहर, ये लो। तो NBS के साथ रिएक्शन बता दी, और लेता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, इसके करवाता हूं NBS के साथ रिएक्शन। मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये वाला एलाइलिक पोर्शन है, तो यहां रेडिकल क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल CH2, रेजोनेंस दिखा देगा क्या, ये यहां से यहां, और CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, मोर स्टेबल है क्या, ये मोर स्टेबल लीनियर कॉन्जुकेशन, और ये वाला क्या है, लेस स्टेबल, ये वाला क्या है, लेस स्टेबल। तो यहां जो जाएगा ना Br, यहां इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 Br। और बताऊं, ऐसे ये लेता हूं, और ये लिया मैंने NBS, तो इसका मेजर प्रोडक्ट अगर मुझे डिसाइड करना है, तो रेडिकल यहां आएगा, एलाइलिक पोर्शन तो एक बार तो बनेगा ये वाला, अब इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये यहां से यहां आएगा, ये बनेगा, और यहां पे कौन आ जाएगा फिर, Br रेडिकल, और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये मेजर। तो ये NBS की है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की कौन सी रिएक्शन है, उनकी रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एल्कीन बनाने की कुछ रिएक्शंस मैंने बताई है,
वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।